हाँ, क्या दिन आ गए हैं भैया। पीने तक का पानी नहीं मिलता, दूसरे गांव से लाना पड़ता है। ऐसा कैसे चलेगा। हाँ, बात तो सही है। पीने का पानी तो किसी तरह लाया जा सकता है, लेकिन खेत के लिए पानी कहाँ से लाएं छोटे। खेत तो सूखे की दरारों से भर गया है, देख तो। वही तो, बिल्कुल। खेतों की तरफ तो देखा भी नहीं जाता भैया। खेत जैसे प्यासे मुंह खोल कर खड़े हैं। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कई सालों से पानी का स्वाद भी नहीं चखा इस धरती ने। जरा सी भी बारिश नहीं हो रही। ऊपर वाला भी क्या हम पर कोई रहम नहीं कर सकता। अरे, अगर रहम करता भैया तो क्या हम ऐसे इस हालत में होते अभी तक। ऊपर वाला हमको ऐसे ही छोड़ता क्या। गांव वालों की हालत देखने लायक नहीं है भैया। अरे जो भी हो, मुझे अपने खेत को बचाना ही है। कोई चाहे जैसे भी हाल में रहे, मेरी चिंता तो बस अपने खेत की है। अरे, ये क्या कह रहे हो भैया। अगर खा पी कर नहीं जिए तो खेत का क्या करोगे। अरे अगर मैं अपने खेत में फसल ही ना उगा सका तो खाऊंगा क्या। अभी तो किसी तरह से पानी ला पा रहे हैं, लेकिन खाना तो बाहर से नहीं लाया जा सकता ना। हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन क्या किया जा सकता है। पानी की एक बूंद तक नहीं है। हाँ, क्या किया जा सकता है। दुआ करेंगे, शायद कोई और उपाय सूझे। हाँ, देखते हैं क्या होता है। पानी लाना नहीं है क्या? चलिए पीने का पानी ले आते हैं। हैं? इतनी रात को पानी लेने चलें? अरे तुम पगला वगला गई हो क्या? अब तो सोने का समय है। घर में एक बूंद पानी नहीं है। कल सुबह से ही सारे गांव वाले पानी के लिए दूसरे गांव जाएंगे, तब लाएंगे या प्यासे रहेंगे। अरे क्या मुसीबत है। पूरे गांव में पीने के पानी का कोई इंतजाम ही नहीं है। तुम लोग चंद्रकांत बाबू से क्यों नहीं कहते? मैं समझ नहीं पा रही। अगर पूरा गांव मिलकर बोले तो वो जरूर कुछ करेंगे। अरे क्या नहीं कहा। चंद्रकांत बाबू किसी तरह से मदद करना ही नहीं चाहते हैं। कितनी बार तो कहा है उनसे। ये क्या बात हुई? कितने दिन और ऐसे चलेगा? बड़ी बात तो ये है कि अब हमारे तालाबों में भी पानी सूख रहा है आरती। खाना पकाना, कपड़े धोना सब मुश्किल हो जाएगा। खेतों की हालत भी अच्छी नहीं। खेतों की तो पूछो ना, बड़े बुरे हाल हैं। खेतों में गहरी दरारें पड़ गई हैं। अब तो मुझसे देखा भी ना जाता। कौन जाने कितने दिन ऐसे ही रहना पड़ेगा। हमें अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा सूखा आ जाएगा। अरे समझ भी जाते तो क्या कर सकते थे। कहीं कोई इंतजाम ही नहीं था पानी रोकने का। अब ऊपर वाला चाहेगा तभी हमें पानी मिलेगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ। दुआ के अलावा अब हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। चलो चलते हैं, पानी लेकर आते हैं। चलो। सरकार ने गांव में गहरे नलकूप का प्रबंध किया। आनंद और देवांशी इसका लाभ उठाकर अपने खेत में नलकूप लगवाना चाहते हैं। सुनिए, आपने चंद्रकांत बाबू से बात की तो है ना? देखिए, बाकी लोगों के खेतों में नलकूप ना लगने पाए, नहीं तो हमें नुकसान हो जाएगा। अरे तुम चिंता मत करो भाग्यवान। चंद्रकांत बाबू को थोड़े पैसे दे देंगे, वो हमारे खेत में ही नलकूप लगवा देंगे। लेकिन अगर गांव वाले मिलकर चंद्रकांत बाबू पर दबाव डालें तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे कर पाएंगे भाई, जरूर कर पाएंगे। और वैसे भी अजय तो हमारे साथ है, वो सब संभाल लेगा। हाँ, अगर हम अपने खेत में नलकूप लगवा सकें तो बहुत फायदा होगा। खुद के खेत से पानी निकाल सकेंगे, दूसरों से भी पैसे ले सकेंगे। हाँ, यही सोचकर तो ये चाल चल रहे हैं। लेकिन क्या एक नलकूप से पूरे गांव की जरूरत पूरी होगी? अरे एक नहीं, 2 नलकूप लगेंगे और दोनों हमारे खेत में लगेंगे। तो बस फायदा ही फायदा। और नहीं तो क्या, मैं कल ही सब इंतजाम करता हूँ। अजय और चंद्रकांत बाबू को किसी भी हाल में मैं मना लूंगा। देखिए, अगर थोड़ा पैसा लगाना पड़े तो भी लगा दीजिए, बाद में तो फायदा ही मिलेगा। हाँ, वही करूंगा। हाँ, अब सोते हैं। सुबह बहुत काम है। चलो चलो।
कैसी हो दादी, बहुत दिन बाद दिखी। अब पहले जैसा शरीर कहाँ रहा, अब तो बहुत कम बाहर निकलती हूँ। क्यों, क्या हो गया शरीर को? बुढ़ापा आ गया है बेटा, अब ताकत नहीं बची, और गांव की हालत तो देख ही रहे हो। हाँ बिल्कुल देख रहा हूँ, लेकिन मेरे पास तो एक और खबर है। क्या खबर? जरूरी नहीं। तुम सब जो ये खाना पकाना, धोना, इन सब के लिए बाहर से पानी लाते हो ना, अब उसकी जरूरत नहीं है। क्या मतलब? अरे दादी, क्या तुम्हें नहीं पता? जगदीश के तालाब में अभी भी कुछ पानी है, वो छिपा कर रखे हुए है ताकि कोई देख ना पाए। अरे जगदीश के तालाब में थोड़ा बहुत पानी है, ये तो पता है, कभी कभी मैं भी वहाँ से लाती हूँ। लेकिन सोचो तो दादी, जगदीश इतना पानी छुपा रहा है और किसी को दे नहीं रहा, क्या ये सही है? देख बेटा, जब हर जगह पानी की किल्लत हो तो थोड़ा बहुत अपने लिए रखना गलत नहीं। वाह 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 वाह, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं दादी। इंसानियत भी कोई चीज होती है। लेकिन देखना दादी, ये पानी एक दिन जगदीश के लिए मुसीबत बन जाएगा। देखो, सावधानी से काम करना चाहिए, कहीं इधर उधर ना हो जाए, वरना गांव वाले हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं बाबू, आप तो इस गांव के मुखिया हैं, आप पर हाथ उठाने की हिम्मत भला किसकी है, हैं? हाँ हाँ हाँ, लेकिन मौत से भी ज्यादा ताकतवर होती है गांव वालों की एकता। उन्होंने ही मुझे मुखिया बनाया है और वही मुझे हटा भी सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक से काम करूंगा और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाऊंगा। जहर को इस तरह से पानी में मिलाना कि सारा पानी और मछली जहरीली हो जाए, ठीक है? और ये पानी कोई भी इस्तेमाल न कर सके। लेकिन एक बात है बाबू, आपने अचानक ये फैसला क्यों लिया? यहाँ तो बस थोड़ा सा ही पानी है, फिर? अरे भले ही पानी कम है, लेकिन पूरा गांव इसी तालाब पर निर्भर करता है। अगर ये भी नष्ट हो गया तो लोग आएंगे मेरे पास हैंड पंप के लिए, और तभी तो मैं अपना व्यापार चला पाऊंगा ना। समझा? अब समझ में आया, आप में बहुत बुद्धि है बाबू, तभी तो आप गांव के मुखिया हैं। इसी कारण से आप इतने दिन तक मुखिया रह सके। वाह, मान गया। मान गया ना? और सुन, मैं हैंड पंप उसे ही दूंगा जो मुझे पैसे देगा। अरे मुफ्त में गांव वालों की सेवा नहीं कर सकता मैं, सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा, फिर आपको चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। अरे मैं हूं ना। चलिए पहले ये काम पूरा कर लेते हैं। तालाब का पानी जहरीला हो गया है, जिससे सारी मछलियां मर गईं और पूरा पानी बेकार हो गया। बाप रे बाप, देख रही हो भाग्यवान, मछलियों का क्या हाल हुआ। अगर ये मछलियां ना होती तो शायद हम यही जहर भरा पानी इस्तेमाल कर लेते और मछलियों जैसा हमारा हाल होता। अचानक ऐसा कैसे हो गया? तालाब को किसकी बुरी नजर लग गई? पता नहीं क्या, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब यूं ही नहीं हुआ है, जरूर इसके पीछे कोई न कोई वजह है। वजह तो अब समझ में नहीं आएगी, कौन जाने किसने ऐसा किया होगा, शायद वो हमसे बहुत जलता है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। क्या करें भाग्यवान, हमारे पास जो थोड़ा बहुत सहारा था, वो भी खत्म हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर मछलियां ना होती तो शायद हम यही पानी पीकर बीमार हो जाते। हाँ, अब हमें बाकी लोगों की तरह दूसरे गांव से पानी पीने के लिए और खाना बनाने के लिए लाना होगा। पता नहीं भगवान, ये कैसी हालत हो गई है हमारी, कब तक ऐसे रहेगा। पता नहीं इस हाल से हम कब बाहर निकल पाएंगे। चलो, यूं बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, तालाब का कुछ इंतजाम करें, कहीं कोई जहरीला पानी ना पी ले। हाँ चलो, हम वही करेंगे। लेकिन अब हमारी मुश्किलें और बढ़ गईं। खाना बनाने और दूसरे कामों के लिए हम इतना सारा पानी कहाँ से लाएंगे? अरे चिंता मत करो, कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही होगा, जरूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा।
इधर आनंद चंद्रकांत बाबू और अजय को पैसे देकर अपने पक्ष में कर लेता है ताकि उसके खेत में गहरा हैंडपंप लगवाया जाए। क्या खबर है अजय? जगदीश के तालाब का क्या हाल है? हाँ बाबू, खबर मिल गई है। सारी मछलियाँ मरकर ऊपर तैर रही हैं। हाँ, चलो अच्छा हुआ। अब हमारा काम सफल हो गया। अब वो लोग उस तालाब के पानी को कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाबू, सरकार की तरफ से जो गहरे हैंडपंप आए हैं, वो किसकी जमीन पर लगाए जाएंगे? मैंने तय कर लिया है, वो दोनों हैंडपंप आनंद की जमीन पर ही लगाए जाएंगे। उसने मुझे इसके लिए अच्छा खासा पैसा दिया है। बढ़िया, फिर तो हो गया। अब चाहे गांव वाले आपसे कितनी भी मिन्नतें करें, आप अपना फैसला नहीं बदलेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, पागल हो गया हूँ क्या? अब आनंद से पैसे ले लिए हैं तो नल उसी की जमीन पर लगेगा, बस। लेकिन बाबू, आनंद को इससे क्या फायदा मिलेगा कि हैंडपंप उसकी जमीन पर लगेगा? अरे अब तक तू ये भी नहीं समझा? बुड़बक कहीं का। आनंद उस हैंडपंप से अपना व्यापार करेगा और सभी से पैसा वसूलेगा बे। हो, ये बात है। सब लोग अपने ही फायदे का सोच रहे हैं ससुरा, कोई दूसरों की सोचता ही नहीं है। बेटा, दुनिया ही ऐसी है अजय, और क्या। जो अपने स्वार्थ की चिंता करता है वही सुकून से जीता है, सीधा हिसाब। क्या हुआ जी, आपका मन क्यों खराब है? इस तरह उदास मत बैठिए। हाँ, क्या करूं भाग्यवान, मैं तुम्हें ठीक से रख ही नहीं पा रहा। देखा है ना हमारे तालाब की क्या हालत हो गई है। तालाब की हालत के लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। कौन या किन लोगों ने ऐसा किया ये हमें नहीं पता, है ना? अरे फिर भी मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छे से नहीं रख पा रहा। बेहतर होगा कि तुम अपने मायके चली जाओ। पागल हो गए हो क्या? तुम्हें यहाँ छोड़कर, अपना घर परिवार छोड़कर मैं मायके जाकर रहूंगी? मेरे लिए खुद का अच्छे से रहना उतना जरूरी नहीं है। अरे तुम समझ नहीं रही हो, यहाँ इतनी तेज गर्मी है, पानी नहीं है, तुम बीमार पड़ जाओगी। मैं ये देख नहीं पाऊंगा। मुझे तकलीफ होगी तो तुम्हें भी तो होगी, तो फिर तुम भी मेरे साथ मायके चलो। हाँ भाग्यवान, ये जमीन जायदाद, ये घर बार छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। बेहतर होगा कि तुम चली जाओ। ये घर परिवार जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है। मैं कैसे चली जाऊं बताओ? अरे लेकिन तुम बीमार पड़ जाओगी। पानी के बिना इतना सारा काम तुम कैसे करोगी? बोलो तो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कर लूंगी। तुम तो हो मेरे साथ, तुम्हारे भरोसे पर ही तो मैं यहाँ रह रही हूँ। देखना, मुझे कुछ नहीं होगा। हो, तुम हमेशा पागलपन करती हो भाग्यवान, कुछ समझना ही नहीं चाहती। मैं समझा रहा हूँ, चली जाओ चली जाओ, समझो मेरी बात को ना। मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मतलब नहीं जाऊंगी। तुम जो भी करना चाहो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे बूढ़ी माँ, कैसी हो? सब ठीक है ना? कैसी रहूंगी, देखो तो कैसी गर्मी पड़ी है, ऊपर से पानी भी नहीं मिल रहा। सुना है सरकार हमारे गांव में हैंडपंप लगवाने की योजना बना रही है। क्या तुम्हें इस बारे में कोई खबर है? इसका तो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मेरे पास एक और खबर है। क्या खबर है बूढ़ी माँ? 2 दिन पहले तुम्हारे तालाब का सारा पानी किसी ने बर्बाद कर दिया। इसके पीछे चंद्रकांत बाबू और अजय का हाथ है। क्या कह रही हो? क्या? लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मेरी अजय से बात हुई थी, तब अजय ने खुद ही मुझे तुम्हारे तालाब की बात बताई। अजय ने पूरे गांव में इस बारे में अफवाह फैला दी है। मुझे भी लग रहा था कि इसके पीछे किसी का हाथ है, लेकिन चंद्रकांत बाबू का नाम सुनकर मैं चौंक गई हूँ। मैंने अजय को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। पता नहीं बूढ़ी माँ, इतने सारे पानी को बर्बाद करके उन्हें क्या फायदा हुआ होगा? कुछ ना कुछ फायदा तो जरूर होगा, नहीं तो ऐसा काम क्यों करते। लेकिन वो फायदा क्या है
ये समझ नहीं आ रहा। अब देखना है कि कब हैंडपंप आता है गांव में, और तालाब के पानी को बर्बाद करने के लिए चंद्रकांत बाबू को सजा तो मिलनी ही चाहिए। देखो क्या किया जा सकता है। चंद्रकांत बाबू जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। वैसे भी पूरा गांव गर्मी से बेहाल है। ठीक है बूढ़ी माँ, खबर देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरकार तमाम उम्मीदों के बाद सरकार की ओर से गांव में 2 हैंडपंप भेजे गए। एक आनंद की जमीन पर लगाया जाने वाला था, लेकिन वहां पानी की बजाय आग की गंध आने लगी। अरे अजय, चंद्रकांत बाबू नहीं आए? नहीं नहीं नहीं, चंद्रकांत बाबू नहीं आ सके। उन्होंने मुझे भेजा है, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अच्छा तो ठीक है, तो फिर हैंडपंप लगाने की तैयारी करो। मैं बाद में चंद्रकांत बाबू से बात कर लूंगा। अच्छा ठीक है, चलो। हैं? ये क्या? ओ भैया आनंद, ए तुम्हारी जमीन पर तो हैंडपंप लग ही नहीं रहा है। ये क्या हो रहा है? हैं? नहीं लग रहा? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। अरे तुम जरा देखो कि जमीन में क्या दिक्कत है, ध्यान से देखो। है ससुरा, तुम्हारी जमीन से तो आग की गंध आ रही है ससुरा, तुम्हारी जमीन से तो आग की गंध आ रही है। मुझे पूरा यकीन है कि जमीन के नीचे पानी नहीं बल्कि आग है। आग? ये कैसे हो सकता है? जमीन के नीचे आग होगी कैसे? एक बार और कोशिश करो भाई, आग नहीं पानी होगा। नहीं 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 नहीं, अब और कोशिश करना सही नहीं होगा, कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। इतने सारे लोग हैं, इससे अच्छा है कि काम यहीं रोक दिया जाए, ये ज्यादा ठीक रहेगा। अरे ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी जमीन चंद्रकांत बाबू को दे दी थी, इतने पैसे भी दिए, और अब हैंडपंप भी नहीं लग सकता। अरे भाई, तो इसमें हमारा क्या दोष है? तुम्हारी जमीन ही खराब निकली तो हम क्या कर सकते हैं? देखो भाई, कोई दूसरी जमीन मिलती है क्या? अरे लेकिन मेरी तो कोई और जमीन है ही नहीं, 2 ही जमीन थी, उन्हीं दोनों में हैंडपंप लगाने का प्लान था। अब समझ लो, फिर तो बड़ी मुश्किल हो गई। ठीक है, मैं इस बारे में चंद्रकांत बाबू से बात करके तुम्हें बताऊंगा। अच्छा ठीक है। आनंद की जमीन में आग लगने की खबर चारों ओर फैल गई। इसके परिणाम स्वरूप सरकार की ओर से उसके पास एक चिट्ठी आई कि उसे जमीन खाली करनी होगी। आनंद की दोनों जमीनें अब सरकारी संपत्ति हैं। अरे ये सब क्या हो गया भाग्यवान, मैंने तो ये सब बिल्कुल नहीं चाहा था, कुछ और सोचा था और कुछ और ही हो गया। क्या यही हमारी किस्मत में लिखा था? बिना किसी वजह के हमारी दोनों जमीनें चली गई, हम कुछ भी नहीं कर पाए। अगर हम कुछ नहीं करते और जमीन मेरे पास रहती तो मैं खेती करके 2 वक्त की रोटी तो खा ही सकता था ना, लेकिन अब तो सरकार जमीन ले रही है, क्या कहूँ। हमने लालच किया था, अब उसी लालच की सजा हमें मिल रही है। अगर लालच न करते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। हाँ तुम सही कह रही हो भाग्यवान, क्यों वो नलकूप लगवाने चले गए और क्यों आग की खबर सबको लग गई। तुम सरकार से कहो कि अगर वो जमीन लेना चाहती है तो हमें उसका पैसा दे, तभी जमीन ले। अरे नहीं भाग्यवान, अब वो संभव नहीं है। हमने गांव वालों के साथ धोखा किया। वो नलकूप गांव के लिए आए थे और मैंने पैसे देकर उसे अपनी जमीन में लगवाना चाहा। तो क्या अब कुछ नहीं हो सकता? हमें बस चुपचाप बैठना होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं दिख रहा। जमीन सरकार को देनी ही होगी, वरना हमें और भी सजा मिल सकती है। ठीक है, अब क्या किया जा सकता है? हमारी सजा यही खत्म हो, तुम जमीन सरकार को दे दो। हाँ यही करना होगा। ओ बूढ़ी माँ, अरे कहाँ हो बूढ़ी माँ, बाहर आओ, तुमसे थोड़ी बात करनी है। क्यों बेटा, अचानक मुझसे क्या बात करनी है? क्या हुआ? अरे कुछ खास नहीं, तुम्हारे घर के सामने से जा रहा था, सोचा तुमसे एक बार बात कर लूं। अच्छा किया जो आए, मुझे भी अब अकेले बैठे रहना अच्छा नहीं लगता। और बताओ, क्या हाल है तुम्हारा? मेरा क्या हाल होगा, तू बता तेरा क्या हाल है।
पानी निकालने गए थे, आग लगा बैठे। अरे बूढ़ी माँ, अब और शर्मिंदा मत करो। हमें तो पहले पता ही नहीं था कि आनंद की जमीन वैसी है। जो करने गए थे वैसा ही फल मिला। अब शर्म किस बात की? गलत काम करोगे तो भगवान की पकड़ में आ जाओगे। ओहो, अब देखो, तुमसे मिलने आया था थोड़ी बातें करने और तुम हंसी मजाक कर रही हो। हाँ, तो क्या करूं बेटा, तुम लोगों की हालत देखकर हंसी आ ही जाती है। क्या करने चले थे और क्या हो गया? अब क्या किया जाए, देखना होगा कहाँ नलकूप लगाया जा सकता है। चंद्रकांत बाबू से बात करूंगा और फिर व्यवस्था करूंगा, चिंता ना करो। अब गलत काम मत करना वरना फिर फंसोगे। भगवान का शुक्र मानो कि इस बार बच गए। अब देखो, जो होना था वो हो गया। इस बार देख समझ कर ही जमीन चुनूंगा और तभी नलकूप लगवाऊंगा। ठीक है, ऐसा ही करना। मैं भी देखूंगी अब कहाँ लगाते हो। आनंद की पत्नी देवांशी लालच में आकर चंद्रकांत बाबू से नजदीकियां बढ़ाने लगती है। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। आनंद तक ये बात पहुंचने में देर नहीं लगती। अरे, मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा नीच काम कर सकती हो। मुझे खुद से घिन आती है कि मैं तुम्हारा पति हूँ। तुमने मुझे दिया ही क्या है? खुद को मेरा पति कहते हो, लेकिन एक भी जिम्मेदारी निभाई क्या? निभा नहीं पाया? पगला वगला गई हो क्या? ऐसा कौन सा ख्वाब था तुम्हारा जो मैं पूरा नहीं कर पाया, और इसके लिए तुम्हें उस बूढ़े थुलथुले चंद्रकांत बाबू से नजदीकी बढ़ानी पड़ी? बोलो। तुम मेरी हर ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। चंद्रकांत बाबू के पास बहुत पैसा है, उनके पास जाऊंगी तो रानी बनकर रहूंगी। वाह 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 वाह, इसका मतलब है कि तुम एक बूढ़े आदमी के साथ रहोगी, हैं? अरे सोच कर देखो, पूरा गांव तुम्हारी निंदा कर रहा है। मैं खुद लोगों का सामना नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं लोग। तो मत करो सामना, किसी ने तुम्हें मजबूर नहीं किया। अरे क्या बातें कर रही हो, शर्म कर जाओ, जरा शर्म कर जाओ। थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो शर्म, क्या बोलूं अब मैं। आज से इस घर में तुम्हारा कोई हक नहीं, बस अब तुम इस घर से चली जाओ, जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, चली जाऊंगी। अब मुझे भी इस घर में रहना अच्छा नहीं लगता। मैं चंद्रकांत बाबू के घर चली जाऊंगी। और तुम्हारे वही चंद्रकांत बाबू कह चुके हैं कि वो तुम्हारी जैसी औरतों को अपने घर में नहीं रखेंगे। चाहो तो जाओ, जाकर पूछ लो उनसे। क्या कहा तुमने? चंद्रकांत बाबू ने ऐसा कहा? बिल्कुल कहा है। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे जाकर गांव वालों से पूछ लो। तो अब मैं कहाँ जाऊं? अगर तुमने भी निकाल दिया तो मेरा ठिकाना क्या है? ये सब जानना मेरा काम नहीं है। तुम अभी के अभी इसी वक्त यहाँ से, मेरे घर से निकल जाओ। निकलो यहाँ से। तेज गर्मी में पानी और खाना न मिलने के कारण आरती धीरे धीरे बीमार पड़ गई। जगदीश वैद्य को बुलाता है और इलाज की व्यवस्था करता है। ओहो, देखो भाग्यवान, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि अपने मायके चली जाओ, तुम मेरी कोई बात सुनती नहीं हो। ऐसा क्यों करती हो? मैंने कहा ना, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगर मुझे मरना भी हो तो इसी घर में मरूंगी। हाँ बस करो, अब ऐसी बातें ना कहो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा? मेरे पास जीने का तो कोई सहारा ही नहीं रहेगा ना। मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। कृपया मुझे कहीं और मत भेजो। मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। अब क्या कहूँ, अगर समय पर पानी की व्यवस्था हो जाती तो तुम्हारी तबीयत भी तो जल्दी ठीक हो जाती ना। अब क्या किया जा सकता है? तुम भी तो कम मेहनत नहीं कर रहे हो। अगर किस्मत में यही लिखा है तो उसे हम टाल नहीं सकते। हाँ, हे ऊपर वाले, दया करना, हमें बारिश दे, पानी दे। हम बिना खाए पिए कब तक जिएंगे? मर रहे हैं। तुम देखो, गांव में नलकूप की व्यवस्था कहाँ तक पहुंची। अगर नलकूप लग जाए तो कुछ तो आस होगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं पता करता हूँ, तुम चिंता मत करो, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ।
मुझे इस तेज गर्मी में बहुत प्यास लगी है। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, थोड़ा पानी दो। घर में तो एक बूंद पानी नहीं है। तुम इंतजार करो, मैं पानी लेकर आता हूं। कई दिन बीत जाने के बाद भी गांव में नलकूप नहीं लगा। तब सभी गांव वाले मिलकर जांच शुरू करते हैं। क्या तुम्हें नलकूप के बारे में कोई जानकारी है क्या? सरकार ने कब का हमारे गांव के लिए नलकूप भेजा था, लेकिन अब तक हमें नलकूप मिला ही नहीं। मुझे कोई खबर नहीं। कुछ दिन पहले अजय से बात हुई थी। उसने कहा था चंद्रकांत बाबू से बात करके व्यवस्था करेगा। अरे अब बातों से कुछ नहीं होगा। पानी की कमी से गांव के लोग बीमार हो रहे हैं। अगर यही चलता रहा तो लोग मरने लगेंगे। क्या चंद्रकांत बाबू को यह समझ में नहीं आ रहा? हमें खुद ही पता लगाना होगा। ये तो नहीं हो सकता कि चंद्रकांत बाबू ने खुद ही दोनों नलकूप रख लिए हों। तो चलो, अब हम और नहीं बैठेंगे। चंद्रकांत बाबू के पास जाकर नलकूप के बारे में बात करेंगे। अरे भाई, नलकूप पूरे गांव की संपत्ति है, सरकार ने सबके लिए भेजा है। तो चलो, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन अकेले मेरी बात कौन सुनेगा? अब जब हम सब एक हो गए हैं तो चंद्रकांत बाबू को हमारी बात माननी ही होगी। अब कोई बहाना नहीं सुनने वाले हम लोग। पहले अजय को पकड़ना होगा, वही सबका राज खोलेगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। चलो, हम अभी निकलते हैं। गांव वालों को भी साथ लेना होगा। चलो चलो, गांव वालों को इकट्ठा करने का इंतजाम मैं करती हूँ। गांव वालों को जांच करते देख अजय गांव से भाग जाता है। चंद्रकांत बाबू और आनंद मुश्किल में पड़ जाते हैं। क्या बात है? अचानक से आप सब लोग मेरे घर में क्यों आए हैं? कुछ हो गया क्या? कुछ हुआ क्या? अरे भयंकर गर्मी से पूरा गांव परेशान है और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। पूछ रहे हैं कुछ हो गया है क्या? अरे तो तुम लोग क्या सोचते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता? सरकार की तरफ से मैंने ही तो 2 नलकूप मंगवाए थे। एकदम झूठ बोले हैं आप। नलकूप तो सरकार ने खुद गांव की हालत देखकर भेजे थे। और आपने उसको हड़प लिया। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं नलकूप हड़प करके क्या करूंगा? गांव में नलकूप लगेगा तो मुझे भी फायदा होगा। तो अब तक नलकूप क्यों नहीं लगा? असल में आनंद ने मुझे पैसे दिए थे ताकि नलकूप उसके खेत में लग जाए। ओह, आप मुझे क्यों दोष दे रहे हैं? आपने तो मुझसे भी पैसे लिए थे। देखिए बाबू, आप गांव के मुखिया हैं। अब से आपको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। अब से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। इस सब गड़बड़ी की जड़ है आनंद। सब मिलकर उसे पकड़ो। अरे इस सारा दोष मुझ पर आ गया। और जगदीश के पोखर का पानी किसने बर्बाद किया, बताओ भला? दोनों ही दोषी हैं गांव वालों, आनंद और जगदीश बाबू। सब लोग इन्हीं दोनों को दोष दो। गांव वालों की सुविधा के अनुसार एक नलकूप खेतों के बीच में लगाया गया और दूसरा पीने के पानी के लिए गांव के आवासीय हिस्से में। हाँ, चलो, आखिरकार हमारा गांव सुरक्षित हो गया। अब हमें पानी की कोई तकलीफ नहीं होगी, भाग्यवान। अब मुझे मायके भेजने की बात मत करना। अरे नहीं नहीं नहीं, अब क्या करोगी मायके जाकर? अब मैं तुम्हें मायके भेजने की बात तक नहीं करूंगा। तुम कहोगी तो भी नहीं जाने दूंगा। चलो, मरने से पहले तो चैन की जिंदगी देख ली। हे भगवान, कितनी तकलीफें सही हमने। अरे तुमने इतनी तकलीफ में भी मेरा साथ दिया, अब कैसे जाने दूं? ना 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 ना। हाँ, अब से कोई कष्ट नहीं होगा बूढ़ी माँ। हम सब सुख शांति से रहेंगे। अब अगर हमें कोई जरूरत होगी तो सीधे सरकार से मदद मांगेंगे। बहुत जल्द सरकार आनंद की जमीन जब्त कर लेगी। वो जमीन अब सरकार की है। बिल्कुल सही। आनंद ने ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश की और सब कुछ खो बैठा। इसलिए कहते हैं, लोभ से पाप और पाप से मृत्यु। चलो चलो, अब यहाँ खड़े ना रहकर घर में पानी भरने की व्यवस्था की जाए। अब पास के गांव से पानी लाने की जरूरत नहीं है। इस तेज गर्मी में पानी पीकर जैसे जान में जान आई। अब हमें पानी के लिए कोई तकलीफ नहीं होगी।
आ